नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर क्लास। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग अब क्या पढ़ना है, यानी कि अब आपको कैसे और क्या पढ़ना है इसका फुल गाइडेंस। मतलब आप इस बात का ध्यान रखिए कि अब हमको पैनिक होने का समय नहीं है, बल्कि एक फुल स्ट्रेटजी का समय है। क्योंकि अब हमने जो साल भर मेहनत की है उसका रिजल्ट दिखाने का समय अब आ चुका है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आराम से आप इस वीडियो को समझिए, देखिए कि अब हमको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है सेट की हुई है। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि मैं आपके सामने यहाँ पे डेट शो कर देता हूँ ना। ये क्या है, ये हमारे जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना उसकी डेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा एग्जाम जो है वो है इंग्लिश का। ठीक है, दूसरा एग्जाम जो हमारा वो है एनिमल हस्बेंड्री का, जो 13 फरवरी को होगा। अगला एग्जाम जो है वो होगा 18 फरवरी को, जो है एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर एग्रीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं पीसीएमबी। क्या बोलते हैं? पीसीएमबी बोलते हैं। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट जो हमारा है वो है 5 मार्च को, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर के नाम से भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये हमारा एग्जाम ये भी रहने वाला है। और लास्ट में जो एग्जाम है उसका नाम है हिंदी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मुझे पता है वो अच्छे से निकाल देते हैं। अब ये आपको जानना है कि जो इंग्लिश है ये होने वाला है आपका 80 मार्क्स का। ये ऐसा मुझे पता है कुछ होशियार बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, वो ये समझ रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हो। बेटा बहुत जरूरी है, सारी चीजें समझो ध्यान से। ठीक है, उसके अलावा हिंदी जो है आपका ये भी कितने का है, 80 मार्क्स का है। इसके अलावा ये आपका जो है ये आप लोगों के 70-70 मार्क्स के होने वाले हैं। कितने कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 70-70 मार्क्स के होने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, 70-70 मार्क्स के हैं तो इसमें आपको प्रैक्टिकल नंबर आपके स्कूल वालों की तरफ से 30 है। इसमें से 29 या 30 आपको नंबर मिलेंगे, उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी। इसमें भी आपके पास जो है +20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसमें भी +20 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट होता है, वो हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज के लिए इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ, ये 3 सब्जेक्टों के साथ साथ ये 2 सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितने ये 3 सब्जेक्ट है। क्योंकि परसेंटेज हमारी जब बनेगी जब हमने 5 सब्जेक्टों में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है ना। तो कोई भी स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चा हमारे साथ साल भर से मेहनत कर रहा है, अच्छा बच्चा है, उसने पूरी मेहनत लगा दी, अपनी पूरा 100% दिया है, वो भी इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए भी। अब आपको ये जानना है कि इस वीडियो में हम पूरी एक चीज तो देखेंगे, इसलिए आप इसको बिना स्किप के पूरा देखना है। मेरी बात मानिए बेटा, पूरा देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पहला एग्जाम है उसकी। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा क्या होने वाला है। जैसे आज की तारीख की अगर बात करें तो आज ये 5 तारीख को वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा और आप देख रहे होंगे 5 को या 6 को। तो अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो एक सब्जेक्ट है वो रहने वाली है इंग्लिश। कौन सी रहने वाली है? इंग्लिश। क्योंकि 10 फरवरी को जो है इसका एग्जाम रहेगा। कब रहेगा? 10 फरवरी को इसका एग्जाम रहेगा। तो अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो 100% आपको इंग्लिश को देना है। और इस समय अगर आपने अपने नोट्स से पढ़ाई करी है तो नोट्स को लेके चलिए, नहीं तो आपने अगर परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई करी है तो परीक्षा अध्ययन को लेके चलिए। जिस भी चीज से आप पढ़ रहे हैं उस चीज पे 101% डिपेंड हो जाइए। मतलब ये मान के चलिए कि जो अब हम पढ़ रहे हैं यही हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें तो ये आप लोगों के फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे ज्यादा इसमें पढ़ना है आपको पोएट्री और ग्रामर, और जो मेन पोर्शन होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब तो आप लोगों को बेटा इसमें पोएट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं। और ग्रामर जो है, ग्रामर में अब सेक्शन सी अकेला नहीं आता। ग्रामर में सेक्शन सी नहीं आता, ग्रामर में सेक्शन ए भी आएगा, जिसमें नोट बिकिंग हो जाएगी, आपकी टाइटल लिखना होता है। इसके अलावा अनसीन पैसेज होता है, उसको पढ़ के उसके आंसर्स देने होते हैं। ये सब आपका ग्रामर सेक्शन में ही आ रहा है। यानी कि एक सेक्शन ए, बी और सी तीनों आपका ग्रामर सेक्शन मान के चलिए आप। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों ही सेक्शन को क्या मान के चलिए आप? ग्रामर मान के चलिए।
जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले सेक्शन पे देना है जिसको बोलते हैं राइटिंग सेक्शन, यानी कि प्रैक्टिस करके जाना है किस किस की, लेटर्स की, ऐसे की, है ना। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, जो आएंगे आपके 12 नंबर, 4-4 नंबर की। सेक्शन बी में 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको 12 नंबर दिलाएंगे, और ये बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए आप लोगों को ये सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन सी, इनमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इनमें आपको समझना है। जैसे अब मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि सर ये सेक्शन क्या है। इसलिए आपको सबसे पहले एक फुल मॉडल पेपर उठाना है, चाहे वो 2025 का पेपर हो सकता है या कोई मॉडल पेपर हो सकता है, जो आप उठाएं और उस पेपर को फुल एनालाइज करें, फुल एनालाइज करें, क्योंकि आपको ये समझना है भैया कि पेपर में आता क्या है। जैसे मैं आप में सेक्शन ए बी सी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेक्शन ए बी सी क्या है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक पूरा पेपर रीड करना है, पूरे पेपर को देखना है कि सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन ए दिखेगा, उसमें 2 पैसेज दिखेंगे, फिर सेक्शन बी दिखेगा, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिखेंगे, एक रहेगा आपका जो है लेटर, एक रहेगा आप लोगों का जो है जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस आ जाता है उसकी जगह पे। इसी में आपको जो है वो मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। ये आप लोगों के 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा आपका सेक्शन सी, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स का आता है सेक्शन सी, जिसमें आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन डी, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं, ठीक है ना, उसमें भी क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं। उसके अलावा पोएट्री का एक पैसेज होता है, एक जो होता है ना चैप्टर का पैसेज होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेटा अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात मानिए, आज जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे इस वीडियो में और भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, अभी हम इंग्लिश की अगली बात नहीं कर रहे, सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही ये वीडियो बंद होती है आपको सबसे पहले एक मॉडल पेपर देखना है। पढ़ो मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉडल पेपर देखो कि क्या क्या आता है पेपर में, ये तो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके मन में एक अंदर एक होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन में मुझे ये मिलेगा, दूसरे में मुझे ये मिलेगा, तीसरे पे ये मिलेगा, चौथे पे ये मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में आपको एक बड़ा सा पैसेज मिलेगा जो 10 मार्क्स का होगा, फिर आपको मिलेगा 4 मार्क्स का दूसरा पैसेज जिसमें आपको नोट्स लिखने हैं, टाइटल लिखने हैं, फिर सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4-4 नंबर के। इसी प्रकार से आपको भी सारी चीजें याद रखनी है मन के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये फुल पेपर लगाओ, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी एक बार देखना है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस, अब आपको कैसे बोलेंगे कि सर पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं परीक्षा अध्ययन से डेट वाले क्वेश्चन याद कर रहे हैं, परीक्षा अध्ययन से आप डेट वाले क्वेश्चन याद कर रहे हैं ना, उन्हीं को पीवाईक्यू बोला जाता है। एमपी बोर्ड में ये परीक्षा अध्ययन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे बच्चे की परसेंटेज अच्छी निकल जाती है, और ये वो समय है जब हमको उसको पढ़ना है, ठीक है। मुझे पता है ये सारी चीजें गलत हैं, लेकिन आपको इनको समझना पड़ेगा कि अब समय रटने का ही है। अब ये 4 दिन 5 दिन जो हैं ये रटने के ही हैं। आप सोचो कि मैं इनको समझ के अच्छे से कर लूं, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है और उसको इसमें सिर्फ रट के ही काम चलाना पड़ता है। स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे, अगर आपने ये नहीं समझा कि सेक्शन कौन कौन से मेरे मजबूत है और कौन से सेक्शन मेरे कमजोर है, तो वो इंग्लिश में पास होने तक के लाले उसको पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेटजी बनाइए, इंग्लिश में ज्यादा मेहनत की नहीं, ज्यादा स्ट्रेटजी और थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन डी में 2 पैसेज मिलेंगे, और सेक्शन सी, इसके अलावा सेक्शन बी, ये सब आप लोगों के जो हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रेटजी बेस्ड पूरा पेपर आएगा। याद करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको याद करिए, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे थे इंग्लिश की। और आज से जैसे आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, आप 5 को देख रहे हैं, आप 6 को देख रहे हैं, आप 7 को देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, तब से लेके अब आपको 10 तारीख तक, जब तक ये पेपर नहीं हो जाता है, 10 तारीख के 12-1 बजे तक, जब तक भी पेपर ये होने वाला है, तब तक आप लोगों को अपने मन में पूरा 101% एक चीज को लेके चलना है, वो है इंग्लिश। 100% किसको देना है, इंग्लिश को देना है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, इसके जस्ट बाद हमारा पेपर है, वो हमारा पेपर है एनिमल हस्बेंड्री का। इसलिए एक हल्का टच इसको लेके चलेंगे, आप एनिमल हस्बेंड्री को लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ 13, जैसे कि आप देखो 10 तारीख को है, तो 10 तारीख को आके आप पढ़ोगे, यानी 10 को पढ़ोगे, 11 को पढ़ोगे और 12 को पढ़ोगे, 13 को पेपर है। तो अब तो 11-12 पूरा दिन है आपके पास, और 10 आपके पास आधा दिन है, तो 10 आधा है, 11-12 पूरा है, तो पूरा मान के चलिए आपके पास 2.5 दिन का समय है, और 2.5 दिन में से भी
2 बच्चे हैं, मैं मानता हूँ 2 दिन ही पढ़ पाएंगे। 2 दिन आप पढ़ पाएंगे तो आपके पास ज्यादा समय इसमें नहीं है। जैसे आज से इंग्लिश में 5 दिन है तो ज्यादा समय, लेकिन एनिमल में आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन का समय, लेकिन इनफ है। क्योंकि एनिमल जो है इंग्लिश के मुकाबले में बहुत आसान सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि आपने साल भर जो है एनिमल में पढ़ाई करी है, इंग्लिश में आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी। उसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, स्कूल्स में मैंने देखा है कि टीचर्स जो होते हैं इंग्लिश के हों हिंदी के हों, ये ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाते और बच्चे अच्छे तरीके से इनमें फोकस नहीं करते, वो मेन सब्जेक्ट की तरफ भागते हैं। और एनिमल हमारा मेन सब्जेक्ट में आता है, इसलिए आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी वीडियोस देखते रहिए। अभी जैसे इंग्लिश में आपका मन लगा थोड़ा, ठीक है भैया अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ, तो आपको एनिमल्स की वीडियो देखनी है, और एनिमल की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, तो उसको अभी आप पढ़ते रहिए इंग्लिश तक। अच्छा, फिर इंग्लिश के पेपर के बाद क्या करना है, जैसे ही इंग्लिश के पेपर के बाद आते हो तो आपको पता है सेकंड प्रायोरिटी हमारी यही है आफ्टर इंग्लिश पेपर। तो अब इंग्लिश पेपर की बात करें, उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आपको न्यूट्रिएंट्स वाले जो चैप्टर है हमारे एनिमल के, उन पे फोकस करना है, ब्रीड्स पे फोकस करनी है ना, जो इसमें जो काऊ है, सॉरी जो गॉड ब्रीड दी है हमको, बफेलो ब्रीड, सॉरी उसकी ब्रीड दी है गॉड की, सीप की, उन पे फोकस करना है ना, और जो मुर्गियां उनकी ब्रीड्स के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा जो डिजीज चैप्टर है, अब ये डिजीज चैप्टर अकेला पोल्ट्री में नहीं है, पोल्ट्री में 19-20वां है, इधर भी है एनिमल डिजीज के नाम से ये चैप्टर्स हैं, एनिमल डिजीज फर्स्ट और एनिमल डिजीज सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज वाले चैप्टर। इसके अलावा दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आप लोगों का मिल्क। वो कौन सा है, मिल्क यानी कि दूध, इस पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। न्यूट्रिशन मतलब राशन पोषण पर ध्यान देना है, चाहे वो पोल्ट्री वाले में हो, चाहे वो इधर एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर हो। पर ब्रीड्स पे ध्यान देना, चाहे ब्रीड्स पोल्ट्री की हो, चाहे वो गाय की हो, चाहे बफेलो की हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो गॉट की है, सीप की है। इसके अलावा डिजीज, डिजीज पे फुल फोकस करना है, चाहे वो एनिमल डिजीज हो या फिर पोल्ट्री डिजीज हो। इन चारों जो चैप्टर्स हैं, ऐसे डिजीज के 4 चैप्टर हो गए, तो चारों चैप्टर को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही, मैं कई बार बता चुका हूं कि एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस। क्या इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन। जैसे पहले चैप्टर को अपन उठा के देखते हैं तो उसमें बैलेंस राशन क्या होता है, सब्सटेंस राशन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये सब क्या है, ये सब डेफिनेशंस है। तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ हमको डेफिनेशंस पे काम करना है, बहुत ज्यादा फोकस के साथ हमें किस पे काम करना है, डेफिनेशन, जिनको हम हिंदी में परिभाषाएं बोलते हैं। तो परिभाषा जितनी भी आपको याद हो सकती हैं उनको देखना है, ये आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेशंस के देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो भी डेफिनेशन से ही बने होते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। मैंने एक वीडियो शॉर्ट डाला है कि कॉपी कैसे लिखनी है, वो आप लोगों ने देख ली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाकी शॉर्ट वीडियो से उस पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इंस्टाग्राम के अंदर भी और यूट्यूब के अंदर भी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वहां पे जुड़ जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इसमें लॉन्ग आंसर्स जो है ना भैया, लॉन्ग आंसर जो है ये बहुत जरूरी होते हैं। इनका लिखने का पैटर्न है, हमको इसमें 4 में से 4 नंबर लाने हैं। 4 क्वेश्चन है, 16 मार्क्स के हैं, तो 16 में से हमको 16 चाहिए, ये मान के चलिए। क्योंकि परसेंटेज के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस और एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। 28 मार्क्स के उधर और 16 मार्क्स के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपने जो भी नोट्स बनाए, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो मुझे पता है एग्जाम साथी आपके पास होगी, अगर एग्जाम साथी नहीं है, 2 ही चीजें हैं, जो या तो आपके पास नोट्स होंगे या एग्जाम साथी होगी, क्योंकि तीसरी चीज उपलब्ध है नहीं। तो इन 2 में से जो भी चीजों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नोट से पढ़ाई करिए, अपने एग्जाम साथी से पढ़ाई करिए, अब फुल और फुल उनका रिवीजन देना है। और मैं आपको बता देता हूँ कम से कम 2 से 3 बार आपका फुल रिवीजन होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। और एक जो एडिशनल टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो है भैया कि आप 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार आपको पूरे के पूरे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख के जाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख के जाना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या देखना है, जिस भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में पूछे जाते हैं उसी को देखना है।
जैसे अगर आपके पास एग्जाम्स आती है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उसके अंदर हमको ऑब्जेक्टिव दिख जाते हैं, जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव है समझो कि उससे ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसमें समझो नहीं आता। इसके अलावा मैंने जब ब्लूप्रिंट वाली वीडियो बनाई थी तब वो बताया था कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आते हैं और कौन से नहीं आते। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और कहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं। जहां से ऑब्जेक्टिव आ रहा है वहीं पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है ये 28 मार्क्स के आएंगे और 2.5 दिन में आपको कम से कम 2 बार पूरी किताब के ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है। और क्वेश्चन आंसर तो आप लिख भी सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव गड़बड़ ना हो, समझ गए। क्वेश्चन आंसर तो आप बना के भी लिख सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में बना के कुछ नहीं होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि 2 से 3 बार आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही जाने। ठीक है, तो ये हमारी एनिमल की थी। एनिमल के जस्ट बाद हमारा पेपर जो है ये है हम लोगों का पेपर, वो है पीसीएमबी का। क्या है? पीसीएमबी का। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 3 एग्जाम आप अच्छे से निकाल दो, बस 3 एग्जाम आप अच्छे से निकाल दो, क्योंकि इनमें समय कम है। बाकी अगर मैं बात करूं, हम क्रॉप की टेंशन नहीं ले रहे हैं, हम हिंदी की टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास समय मिल रहा है। इतना समय मिल रहा है कि 10 दिन में आप लोगों की हिंदी भी मैं कवर करवा के दूंगा इसी वीडियो के ऊपर, और यहीं पे मैं आप लोगों के लिए जो है वो है पीसीएम सॉरी क्रॉप की बुक भी कंप्लीट करा के दूंगा। आपने देखा होगा यहाँ पे क्रॉप की वीडियोस अभी नहीं आ रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें व्यूज से मतलब नहीं है, हमको हमारे कंटेंट से ये मतलब नहीं है कि हमारा कंटेंट एकदम से उछल जाए। हमारा मतलब है आप लोगों को सहूलियत आनी चाहिए। अगर मैं अभी यहाँ पे क्रॉप की वीडियो डालने लगूंगा, आप लोग क्रॉप की वीडियो देखने लगोगे, इससे आप लोगों का नुकसान होगा। आपको अभी एनिमल की वीडियो दी गई है, आपको भी पीसीएमबी की फुल वीडियो दी गई है, आप उनको देखिए। ठीक है ना, क्रॉप की वीडियो के लिए हमारे पास समय है, उस समय हम क्रॉप की वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, पहले दिन से ही लाना चालू करेंगे और उनको बार बार आप लोगों के सामने दोहराएंगे। ठीक है, उसमें तो आप टेंशन ही छोड़ दो, क्रॉप की तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको सिर्फ टेंशन लेनी है एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स की, है ना। मतलब एनिमल, पीसीएमबी और इंग्लिश, इन 3 पे पूरा अभी वो 100% देना है आपको। अब पीसीएमबी में अच्छी बात क्या है कि पीसीएमबी का कंप्लीट कोर्स जो है वीडियोस के माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। 2 वीडियो में पूरी बायो खत्म है, एक वीडियो में पूरी केमिस्ट्री खत्म है, फिजिक्स की वीडियो है चैप्टर वाइज है, मैथ्स की वीडियो है चैप्टर वाइज है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कौन से में दिक्कत आ रही है, तो आप अभी कि इस चैप्टर की वीडियो सर हमें दिक्कत दे रही है, या इस चैप्टर में हमको भी दिक्कत आ रही है, इन ऐसे पीसीएमई में मैथ में दिक्कत आ रही है, फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, बायोलॉजी में दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है आप कमेंट तो करो भैया, आपके लिए ही बैठे हैं, आपके लिए लाके देंगे। कमेंट ही नहीं आती आप लोगों को, कोई डाउट ही नहीं आते, आपके डाउट ऐसे आते हैं कि सर मैं फेल हो रहा हूँ, पास करा दो। अरे ऐसा थोड़ी होता है भैया, ऐसे में क्या मैं बाबा थोड़ी हूँ कि बोल दूंगा जाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये नहीं है, आप तो मुझे बताओ कि सर यहाँ दिक्कत है, अब बताओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप पास हो जाएंगे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बस बना बनाया रोड दे सकता हूँ, चढ़ना आपको पड़ेगा, उस पर चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, दौड़ना आपको पड़ेगा, आप कितने अच्छे से दौड़ सकते हैं वो आपकी काबिलियत है। ठीक है, 18 फरवरी को हमारा एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ना कि रटने योग्य। अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे, वीडियोस में बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें करवाई हैं, बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए 1.5 घंटे की तक की वीडियो बनाई है, तो आप लोग उनको देखो यार, एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है पीसीएमबी का, कितना इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर हमने जो है केमिस्ट्री के अंदर 1.5 घंटे में खत्म कर दिए, कितने इंपॉर्टेंट थे। 1.5 घंटा आप दिन में 2 बार उसको देख लिए तो आपको केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, केमिस्ट्री में कोई याद ही नहीं करना फिर आपको। दिन में अगर आपने 2 बार वीडियो देख ली तो केमिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें जो ध्यान देंगे वो मैथ्स के फॉर्मूलों पे ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है। मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी कुछ फॉर्मूले हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ फॉर्मूले हैं, तो उनको भी आप ध्यान देंगे। हालांकि आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूले जो है मैथ्स के अंदर देखने मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको पहला चैप्टर जो है मेंसुरेशन वाला, दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री, और मैंने ट्रिक्स से आपको सारी चीजें बताई हैं। इतनी अच्छी तो मैथ्स वाले बच्चे नहीं पढ़े होंगे जितने अच्छे से हमने आपको मैथ्स पढ़ाया है। ठीक है, इसके अलावा जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप लोग थोड़ी सी, जैसे कोई क्वेश्चन है जैसे कि सर्कल का क्वेश्चन है, उसको एक बार प्रैक्टिस करके देख के जाएंगे। इसके अलावा जो स्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर, मतलब स्टैटिक सेकंड है, स्टैटिक सेकंड मतलब कि आपका जो है जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी 2 चैप्टर है, उसके जो सवाल है जैसे कि मोड हो गया, मीन हो गया और मीडियन हो गया, उनमें से कम 2 कॉन्सेप्ट मीन और मोड को अच्छे तरीके से पढ़ के उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं,
एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बायोलॉजी मुझे पता है, बायोलॉजी आप लोगों की ठीक है, और बायोलॉजी का आपने 2 वीडियो में कंप्लीट करवा भी दिया था, है ना। मैथ का पूरा बेसिक हमने डाल दिया है, मैथ बिल्कुल बेसिक है तो आराम से बन जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये सब बेसिक ही हैं, हालांकि दिक्कत कुछ भी नहीं है, सब बेसिक है, 9th 10th में पढ़ा हुआ है हमने, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी है, इसमें अलग से नहीं है। तो आप लोगों को देखना है, फिजिक्स बार बार देखनी है, केमिस्ट्री बार बार देखनी है, मैथ्स बार बार देखना है, बायोलॉजी बार बार देखनी है, पढ़ना है बस। और हर किसी में आपको एक बात ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स की यही आएंगी, ये कम से कम 18-18 मार्क्स की आएंगे, बाकी बचे हुए की फिजिक्स और मैथ्स आते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से आपका मैथ्स का काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो थोड़े इसके अंदर देखनी पड़ेंगी, है ना। जैसे कि मैथ्स का, फिजिक्स का क्विक चैप्टर है हमारा, वो 4 नंबर का आ रहा है, तो उसमें डेली प्रॉब्लम सॉल्व तो है कि अगर वेदर कंडीशन बिगड़ जाती है तो फार्मर को क्या करना है ना, क्लाइमेट और उसमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर मैंने बता रखे हैं आपको कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बेस चैप्टर आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करना है, और जो है अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, बार बार पढ़ना है ना। लेकिन आप मेरी बात माने, ऐसा एलिमेंट ऑफ साइंस है, इसमें जैसे ही आप 13 तारीख को पेपर देके आते हैं, 13 तारीख को स्टार्ट करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, आपके पास काफी समय है, हम यहाँ बैठे, आप आज ही इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए सर पीसीएमई में हमको इन चीजों में दिक्कत आती है, अभी से मैं उस टाइम पे आप लोगों को वो चीजें उपलब्ध करा दूंगा। अभी इसकी टेंशन उतनी नहीं लेनी है जितनी एनिमल की लेनी है और इंग्लिश की लेनी है। इंग्लिश में कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं, कितना हम स्कोर कर सकते हैं उतना स्कोर करने की कोशिश करो एनिमल में और किसमें, इंग्लिश के अंदर, क्योंकि पीसीएमयू के मुकाबले बहुत आसान है और उनमें ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। फिर हम पीसीएमयू में अगर इसको थोड़ा बहुत डाउन भी जाता है हमारा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हम डाउन जाने नहीं देंगे, ये तय है। आप अभी मेरे वीडियो में कमेंट करके दीजिए मेरे को कि सर में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा 101%। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की अगर हम चलते हैं तो आपके पास काफी समय है, ठीक है ना, क्योंकि 18 से सीधा हम पहुंच जाएंगे 5 ऑफ मार्च। कहां पहुंचेंगे, 5 ऑफ मार्च, जहां हमारे पास काफी समय रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉप अकेले की तैयारी नहीं करेंगे, क्रॉप के साथ हम हिंदी की तैयारी करेंगे, जिससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सके। ठीक है ना, तो मैक्सिमम गैप है, यूज करना है ना, बिजीली रहना है, इसमें यूज करना है, सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। बच्चे जो बाजारों में रहते हैं, गांव वाले बच्चे, वो गांव चले जाते हैं, गलती है। इसमें आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है, बार बार हमारे साथ जुड़े रहना है यहाँ पे, क्योंकि आप समझिए कि अगर जुड़ा के नहीं रहेंगे तो आप यहाँ से चले जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस गैप में आपको गैप नहीं लेना है, गैप में पढ़ते रहना है, बिजी रहना है, बिल्कुल क्रॉप को, हिंदी को पढ़ते रहेंगे हम, ठीक है, और आसानी से हमारा हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। फिर भी आपके लिए यहाँ पे हम वीडियोस लाते रहेंगे, कंप्लीट वीडियोस के माध्यम से पूरा हम कवर करवाएंगे, पूरा का पूरा क्रॉप आपका। ठीक है ना, इसके अलावा कंप्लीट थ्योरी विद डायग्राम्स, डायग्राम्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बैंड डायग्राम वगैरह 1-2 डायग्राम्स होते हैं अकेले। इसके अलावा अगर हम बात करें, ज्यादा डायग्राम आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे, डायग्राम की टेंशन मतलब, कंप्लीट थ्योरी की टेंशन लो, है ना। क्रॉप्स, है ना, सीजन्स वाइज जो होते हैं वो इरिगेशन है, जी छोड़ दो, इरिगेशन हमारे पास है ना, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स है, ये सारे चैप्टर्स की मैं आपको क्या करवा के दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए जो है वो है पीवाई की क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम ले जा देंगे, जिससे आपको लगातार 5-5 चैप्टर भी अगर मैं कंप्लीट करवाऊंगा तो 4 वीडियो में क्रॉप कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो उसकी, है ना। इसके अलावा मेक शॉर्ट नोट्स, है ना, और लास्ट में जो है फुल रिवीजन। आपको अगर आप 13 दिन रहोगे तो आप थोड़े से लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहें, जो आपको नोट्स भी बनेंगे और लास्ट में वो है जो है उसमें आपको फायदा भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इतना गैप मिल रहा है तो इसमें आप 95 तक को स्कोर कर सकते हैं, और हमने करवा के दिया है। मेरी पिछली बार 97 स्कोर था, पिछली बार एक बच्चे का ऑफलाइन क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं क्रॉप में, क्योंकि क्रॉप बहुत आसान सब्जेक्ट है, उसमें बस आपको फैक्ट लिखने होते हैं, आपका काम बन जाता है। आपके इसमें आपको मन में लेके चलना है कि इसमें हम 100% कोर्स करेंगे,
101% क्या करेंगे, 100% क्या करेंगे, स्कोर करेंगे। ये मान के चलना है आपको, तभी आप इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे। नहीं आपने इसमें बीच में गैप ले लिया तो खत्म कहानी। इसी के साथ इस गैप में हमको लेके चलनी है हिंदी, क्योंकि हिंदी को अगर आप देखोगे तो मैं आपको हिंदी दिखा देता हूँ। हिंदी में आपको ज्यादा बस गैप नहीं है। जैसे देखो कब हो रहा है, 5 को 6 का गैप है, अकेला 7 मार्च को आपका हिंदी है, तो हिंदी हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइनल सब्जेक्ट है और सबसे बड़ी बात है स्कोरिंग है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो इसमें स्कोर कर देंगे, मुझे पता है, उन पर भरोसा है मुझे, जो बच्चे हिंदी मीडियम के देख रहे हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है ना बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं और सबसे ज्यादा स्कोर इसी में गिरता है उन लोगों का, ठीक है। तो भैया इनकी जो है ग्रामर को बैलेंस करके चलना है। लेक्चर को बैलेंस तो आप कर लोगे, ये थ्योरी आप पढ़ लोगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ग्रामर से क्वेश्चन आता है। जैसे कि महाकाप है ना, क्या है, अलंकार, समास, इसके अलावा आपके वाक्य, इसके अलावा मुहावरे, ये सारी चीजें ग्रामर की इसमें आती हैं, छंद वगैरह आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी को भी हम इसमें साथ में लेके चलें, और आप जहां से भी हिंदी पढ़ रहे हैं पढ़े, और अगर दिक्कत है तो मुझे बताएं, तो हिंदी की हम भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको लाके दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिसमें आपको निबंध, पत्र, है ना, और जो सूचना वगैरह कुछ भी चीजें जो आपको आती हैं, आपको एक बार क्या देखना है, फुल सेट देखना है इसका, है ना, फुल एक बार आपको सेट देखना है, जिससे आपको पता चले कि आता क्या क्या है पेपर में, है ना। इसके अलावा रीड आंसर प्रॉपरली, ये बड़ी बड़ी दिक्कत होती है हिंदी में, क्योंकि हिंदी कभी कभार शुद्ध हिंदी आ जाती है, तो बच्चा क्या गड़बड़ कर लेता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है वो 5 सब्जेक्ट इंग्लिश में रीड कर रहा है, तो उसको हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए वो क्या करता है, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। और लास्ट में आपसे यही बोलूंगा कि लाइट रिवीजन करिए, स्ट्रेस ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। कुछ फाइनल टिप्स भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जब भी मैं आपको ज्ञान देता हूँ तो आपके मन में हमेशा एक बात आती है कि यार हमारे साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन भाई साहब हमारा फर्ज है, अगर आप में से एक बच्चा, 2 बच्चा जो मेरी बात मान लेता है और उसके जीवन में चेंज आता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमने हमारा काम अच्छी तरीके से कर दिया है। तो जो बच्चे मेरे साथ सुन रहे हैं वो सुने कि हमको कब क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आप लोगों के फुल फ्री चल रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, बस कोचिंग जा रहे होंगे, उसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, कुछ चैप्टर्स आपके जो न्यू है वो छूट रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग में न्यू टॉपिक पढ़कर चलना है और कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस कर लिया है तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि सुबह सुबह 5 या 6 चैप्टर या 10 चैप्टर का जो है उठाएंगे, उनका रिवाइज करेंगे, फिर उन्हीं को दोबारा से आफ्टरनून में रिवाइज करेंगे, उन्हीं को, ये 10 चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे, है ना। जैसे सबके लिए है फ्री, तो जो आपने न्यू टॉपिक पढ़े हैं तब भी, और आपने अगर कॉन्सेप्ट को समझा है दोबारा से फिर भी, आफ्टरनून में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इवनिंग में आपको इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही याद कर रहे हैं, तो वापस से उनकी लिख के देखना है, फिर इवनिंग में क्या करना है, उनको लिख के देखना है। नाइट में आप शॉर्ट नोट्स देखेंगे, शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, किससे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 28 मार्क्स के आ रहे हैं मेन सब्जेक्ट में, तीनों में, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे पीसीएमबी हो, सब में 28-28 मार्क्स के आ रहे हैं। तो हमको रात में सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि पूरी किताब के ऑब्जेक्टिव आप रात में आराम से डेली पढ़ सकते हैं, तो जितनी रातें आपके पास हैं आज से वहां तक, तो कितनी बार आप पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, है ना। तो ये याद रखिए कि मॉर्निंग में नया टॉपिक पढ़िए, अच्छे से 10 चैप्टर का टारगेट बनाइए कि आज मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 10 चैप्टर पढ़िए, दोपहर में उनको वापस से एक बार रिवाइज करिए, इवनिंग में दोबारा से उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको दोबारा से देख लीजिए, उनको लिख लीजिए। नाइट में बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों का जो है मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 1 नंबर परसेंटेज आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, ऐसे पढ़ के तो देखिए भैया, सब दिन बिजी तो रहिए पढ़ाई पे, ठीक है, लेकिन आप लोग 10-5 मिनट पढ़ते हैं, उससे क्या होगा। फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया आपको प्रायोरिटी के साथ एग्जाम डेट को फॉलो करना है, मेरी बात मानिए। कुछ बच्चे हिंदी को पढ़ेंगे अभी, इतने नालायक है भैया, क्या मतलब है, कुछ बच्चे क्रॉप को पढ़ रहे हैं, अभी किताब खोली, पता नहीं कौन सी किताब पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना भैया, प्रायोरिटी सेट रखिए, पता रखिए कौन सी डेट में कौन सा एग्जाम है, पढ़ाइए, उनको माइंड बिल्कुल अंदर रहना चाहिए, ठीक है ना। स्मार्टली रिवाइज करना है भैया, नॉट रैंडमली, मैं ये बात 1000 बार बोल चुका हूँ, बच्चे उतारते हैं किताब, पढ़ते जाते हैं,
अरे भैया नहीं पढ़ना है, स्मार्टली रिवाइज करना है। कैसे करना है भैया? स्मार्टली रिवाइज करिए, स्मार्टली। क्वेश्चन को समझो, कौन सा क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, कौन सा आसान है, कौन से को कैसे लिखना है, सारी चीजें स्मार्टली रिवाइज करनी है। ठीक है ना? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमेशा याद रखिए, खुद के ऊपर बिलीव रखना है और बस पढ़ते जाना है, प्रिपरेशन करना है, बिलीव रखना है, प्रिपरेशन करना है, अपने गोल अपने सामने रखिए और बार बार दोहराते रहिए कि ये। आपको एक बात बोलता हूँ, हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और बड़ी बातें करनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बातें करता है ऊपर वाला उसको तथास्तु बोलता है। ठीक है ना? अगर उसने तथास्तु बोल दिया तो समझो काम हो गया। इसलिए बड़ी बातें बोलते रहिए, बड़ी परसेंटेज सोचते रहिए। आप लोग डरिए मत कि हम परसेंटेज 90 के बारे में सोच रहे हैं। भैया सोच के क्या दिक्कत है? और डाउट मत लाइए कि मैं 90 सोच रहा हूँ तो मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा भाई, तू पढ़ तो सही। पढ़ते सही है ना, पढ़ेगा जब ही तो होगा। बस इसमें बोलना कुछ नहीं है। एमपी बोर्ड 2026 यू विल डू ग्रेट। आपको भैया 100% देना है और ग्रेट बनाना है। ठीक है? जितना दम से हो सकता है उतना अच्छा, क्योंकि हमारे स्कूल का लास्ट डेट, लास्ट ईयर, सब कुछ लास्ट है। यहाँ से जिंदगी स्टार्ट होनी है, जिंदगी खत्म नहीं होनी, यहाँ से जिंदगी स्टार्ट होनी है। जैसी स्टार्ट आप जिंदगी करेंगे वैसा आप लोगों का आगे का जाने वाला है। तो मैं यही बोलूंगा भैया कि जितनी दम से दे सकता है उतनी दम से पेपर दे, जितनी दम से पेपर दे सकता है उतनी दम से पेपर दे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने भाई को बताओ, कमेंट करो। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, 100% आप लोगों के लिए मैं चीजें ला के दूंगा। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अच्छे से पढ़ते रहो, स्मार्टली पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो और स्मार्टली पढ़ते रहो। समझो प्रॉब्लम कहाँ है और उस पर काम करते रहो। ठीक है?